नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों बता दें कि ये प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस से संख्या 5 है। देखते हैं साथियों आज प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया था? तो साथियों ये था 1931 ईस्वी का जो है कराची अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, जिसमें मूल अधिकारों के प्रस्ताव को रखा गया था। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। तो साथियों ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 1932 लिखा गया है, तो ये गलत है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो ये साथियों व्याकरण एवं कविता जो है ये लिखा गया है। अगले सवालों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो सासाराम में मकबरा है किसका साथियों? तो यह है सासा शेरशाह सूरी का। फतेहपुर सिकरी में है साथियों अकबर का। और जामा मस्जिद संबंधित है शाहजहाँ। और चार मीनार तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को जो है उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो साथियों अभ्यास करने के लिए 10 साल उसको ये जो है उच्च न्यायालय में जो है रहना चाहिए, तभी उसको जो है प्रैक्टिस रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भूमि पैमाइश के संदर्भ में कहता है भाओली का अर्थ क्या है? तो भाओली का अर्थ साथियों क्या है? तो यह है आपका तैयार किया हुआ जो है अनाज का अल्प भाग को भाओली कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उस्ताद मंसूर और माधव ये किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये साथियों जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अल्तमगा तो अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? तो यह साथियों किया था जहांगीर ने। अगले सवाल को देखें, कहता है परिष्कृत औजारों का युग किस युग को माना जाता है? तो साथियों नवपाषाण युग को माना जाता है परिष्कृत औजारों का युग। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निकोलाओ मनोची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था। तो निकोलाओ मनोची ये साथियों कहता है ये कहाँ का था, यानी किस देश का था? तो ये वेनिस का जो है यात्री था। अगले प्रश्नों को देखें, कंदरिया महादेव तो ये साथियों ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नानकार तो नानकार और बंद ये क्या है? तो साथियों नानकार और बंद कहा जाता था लगान मुक्त भूमि को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो मुगलों के शासनकाल में जो साथियों दस्तावेज फरमान था, सनद था और निशान था, जबकि खोतबा जो है नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? तो ये साथियों प्रसिद्ध लेखक था अमीर खुसरो। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण किया? तो ये साथियों धारण किया था प्रांतक ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो ये साथियों जो वंश था वो था शुंग वंश। स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सैंधव सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना कहता है साथियों किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, इन्हीं के द्वारा संविधान सभा की स्थापना किया गया था, संविधान के लिए संविधान सभा। और ये साथियों इसमें कुल 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस साथियों इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम साथियों ये बाल विवाह अर्थात भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को चुनना है साथियों।
तो सत्य कहता है कि राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा, ये साथियों गलत है। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा था। और भारतीय ध्वज में सबसे ऊपर तो केसरिया रहता है, ना कि हरा रहता है, ये भी गलत है। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है साथियों, गान तो है जनगण मन, ये भी गलत है। और कहता है स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो साथियों तत्कालिक कारण यही था कि टीपू द्वारा जो है अंग्रेजी की अधीनता को स्वीकार न करना, अंग्रेज़ों का जो है अधीनता स्वाधीनता इसने स्वीकार नहीं किया, तो इसी कारण युद्ध हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया? तो साथियों इसमें कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया, तो 5 विदेशी थी और 5 भारतीय थी, तो भारतीय 5 और 5 विदेशी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रयाग ज्योतिषपुर किसका प्राचीन नाम था? तो यह कामरूप का प्राचीन नाम था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन कौन सा है? तो राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है साथियों कि इसने अनेक कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था, तो ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ऋग्वेद में कौन जो है वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? तो वो देवता है साथियों, एक है मित्र और एक है दूसरा वरुण, ये दोनों देवता हैं। ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है? तो साथियों ब्लैक होल जो है त्रासदी अर्थात काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था साथियों कोलकाता में, जिसमें सिराजुद्दौला ने साथियों 146 अंग्रेज महिला पुरुष बच्चे को जो है बंद कर दिया था छोटा सा कमरा में, जिसमें 23 जीवित पाया गया और 123 मृत्यु हो गई थी। तो ये साथियों 1756 में। और प्लासी की युद्ध इसी के कारण हुआ था 1757 में। प्लासी की मैदान पश्चिम बंगाल में है, सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, तो ये इसी घटना से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना साथियों कहता है कब हुई? तो ये 1961 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यजुर्वेद के मंत्रों में देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो मंत्रों के उच्चारण करने वाले को साथियों कहा जाता है याज्ञिक, या याज्ञिक कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है साथियों सामवेद के जो है मंत्र के उच्चारण करने वाले को, और ऋग्वेद के मंत्र के उच्चारण करने वाले को साथियों होता या हाता कहा जाता है। और उसके बाद साथियों अथर्ववेद को अथर्वयु, और ये उसके बाद यजुर्वेद को अधर्वयु कहा जाता है या फिर याज्ञिक। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो वेद में साथियों दवाओं का जो है वर्णन मिलता है। कहता है किस वेद में दवाओं का वर्णन मिलता है? तो दवा हो गया, भूत पिचास इत्यादि, झूठ सांस साथियों ये सब जो है अथर्ववेद में ये सब जो है प्रेम विवाह का जिक्र किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में आगमन के बाद जो है आर्यों ने अपना निवास स्थान साथियों कहाँ पर बनाया था? तो बात करें साथियों तो आगमन में जो है आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था, और आके सर्वप्रथम सप्त सिंधव प्रदेश जो है जाके गठा था, अर्थात ये पंजाब के क्षेत्र में जो है बसा था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो साथियों ये कहा गया है अनुच्छेद 15 के 2 में, तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के कितने ज़िले की सीमा जो है नेपाल से लगती है? तो बिहार के सीमे के ज़िले की बात करें साथियों तो नेपाल से साथियों कुल मिला के 7 जिला लगता है। और यूपी से बात करें साथियों उत्तर प्रदेश से तो 8 जिला, और झारखंड से बात करें साथियों तो झारखंड से भी बिहार के 8 जिला लगता है। और WB अर्थात वेस्ट बंगाल से बात करें साथियों तो 3 जिला लगता है। तो आपका साथियों नेपाल से 7 जिला जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वांचुआ महोत्सव, तो ये साथियों वांचुआ महोत्सव कहता है का संबंध किस जनजाति से है? तो ये जनजाति है साथियों तीवा जनजाति। तो तीवा जनजाति के द्वारा साथियों वांचुआ महोत्सव जो है मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके बारे में सत्य कथन यही है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF
जिनका मुख्यालय साथियों वाशिंगटन डीसी है। स्थापना 1945 में हुआ था। तो यह केवल व केवल साथियों सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेल किस में नहीं है, देखते साथियों। कहता है पीट कोयला जो है, पीट जो है ये निम्न कोटि कोयला, ये सत्य है। उसके बाद साथियों कहता है कि एक कंपास जो है उष्णकटिबंधीय में घास मैदान है, ये सत्य है। उसके बाद कहा गया है साथियों कि ये जो है क्रोमियम खनिज ईंधन है, तो ये गलत है। जबकि फेजेंडा कहवा की खेती या कहवा के बाग को कहा जाता है, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है 238%। जबकि साथियों अगर बात करें तो सर्वाधिक लवणता की, तो साथियों सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील का है, तुर्की के वान झील का है, जो कि 330% लवणता है यहाँ पर। एक तरफ जो है औद्योगिक प्रदेश है और एक तरफ साथियों देश है। तो देखते हैं कौन सा किस देश में मौजूद है। तो साथियों किंकी, तो ये किंकी जो है साथियों ये है अराक्वाया में, किंकी अराक्वाया। और उसके बाद साथियों लॉरेन, तो लॉरेन है आपका, यहाँ बात करें तो यह है मारानोन में। और मिडलैंड्स, तो मिडलैंड्स है साथियों कोलोरेडो में। और न्यू इंग्लैंड, तो यह है साथियों ओरिनिको। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है निम्न में से कौन सी जो है प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये प्रक्रिया साथियों भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है अपघर्षण का। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ देश है साथियों और एक तरफ जो है राजधानी है। तो देखते हैं बोलिविया की राजधानी है साथियों लापाज, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, और चिली की राजधानी सेंटियागो, और पेरू की राजधानी लीमा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक तरफ जो है साथियों जनजाति है और एक तरफ जो है राज्य है, इनको मैचिंग कराते हैं। तो मुंडा साथियों कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। टोडा नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में है। और खांसी साथियों ये मेघालय में है। और भील जो है मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में जो है शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है। तो शस्य संयोजन प्रदेश साथियों सर्वाधिक किस में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है। तो साथियों मैकाल की जो है सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो अमरकंटक की साथियों जो है कौन सा नदी उद्गम नहीं है, तो ये जो है अमरकंटक के दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है, पश्चिमी भाग से नर्मदा निकलती है, और उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है। जबकि ताप्ती नदी साथियों ये जो है सतपुरा के पहाड़ी से निकलती है, जिनकी ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। तो आपका बी आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अधोलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो ठंडी जलधारा साथियों नहीं है, देखा जाए तो ब्राज़ील की जलधारा ये साथियों गर्म है। बाकी पेरू की जलधारा, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये सब ठंडी जलधारा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साथियों निम्नलिखित स्थानों में से किसका सर्वाधिक तापांतर है। तो सर्वाधिक तापांतर किस जगह का है, तो यह है त्रिवेंद्रम का। अगले सवाल को देखें। कहता है भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं। तो ये साथियों लामा जो है एंडीज पर्वतमाला के पास पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इबीनी तथा मोहगिनी का वृक्ष जो है संबंधित है किस प्रकार से। तो यह साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सेल का कायांतरित रूप क्या है। तो सेल का कायांतरित रूप होता है साथियों शिष्ट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह कहाँ पर है साथियों, तो यह है हवाई द्वीप समूह में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो पृथ्वी लगभग बर्फ़ से ढकी हुई थी, तो ये युग है साथियों प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है, तो उसमें साथियों पीएच मान उसका कितना रहना चाहिए। तो उसका पीएच मान 6 से 7 रहना चाहिए, ना ही अम्लीय और ना ही ज़्यादा क्षारीय। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। तो यह है साथियों दहेज बंदरगाह जो गुजरात में है, रसायनों के निपटारा के लिए बनाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चागोस द्वीप समूह किस महासागर में है।
तो चागोस द्वीप समूह ये साथियों यह है मध्य हिंद महासागर में, मध्य हिंद महासागर में है। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा साथियों इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इंडिया साइज सर्वेक्षण ये साथियों 2 मंत्रालय की संयुक्त रूप से किया गया है। तो एक है साथियों कपड़ा मंत्रालय और एक है साथियों फैशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, फैशन एंड टेक्नोलॉजी और एक कपड़ा मंत्रालय। तो होगा ऑप्शन ई कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो साथियों अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज जो आया था वो 1588 ईस्वी में आया था, जिनका नाम था साथियों रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच था। तो साथियों ऑप्शन होगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक साथियों भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। तो कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि ये तो है साथियों, और एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना ये भी है साथियों। और उसके बाद देखें तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि तो ये भी है अनुच्छेद 51 में, और युवकों को रोजगार देना ये साथियों वर्णित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो साथियों अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जिसमें साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पिछलेख, उत्प्रेषण। और साथियों तो इनमें जो है परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्याक्षमक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा साथियों। तो शासनाध्यक्ष जो है का कार्यकाल अस्थिर रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जैतापुर जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों महाराष्ट्र में। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो शून्यकाल का साथियों अर्थ यही है कि यह जो है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर समय होता है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों संसद के दोनों सदनों की जो है बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 108 के द्वारा इसका वर्णन है। और साथियों अध्यक्षता जो है ये करता है स्पीकर महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष। अगले सवाल को देखें। कहता है कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो संवैधानिक आधार प्रदान किया गया साथियों 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को साथियों राजस्थान के नागौर जिला से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए साथियों सरकारिया आयोग गठित किया गया था 1983 ईस्वी में और इसने अपना प्रतिवेदन 1987 ईस्वी में जारी किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें साथियों तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि यह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला जो है व्यक्ति होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है साथियों वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अगले सवालों को देखें। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष जो है विश्व से कोई संबंध ना हो। तो ऐसे हम साथियों कहेंगे समृद्ध अर्थात बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अधिकांशतः जो है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो ये क्रियाकलाप है साथियों प्राथमिक क्षेत्र का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में साथियों
नए कर मकान का निर्माण जो है ये शामिल है, नए मकान का निर्माण। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अंतरण उदायगी में शामिल है। तो अंतरण उदायगी में साथियों शामिल है तो ये किसी मित्र से प्राप्त उपहार को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह है साथियों CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रकाशित किया जाता है साथियों वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो यह साथियों पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था 1990 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष। तो ये साथियों रिजर्व बैंक का जो है लेखा वर्ष ये होता है जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून। तो साथियों RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में किया गया। इसका जो है मुख्यालय मुंबई में है। किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देगा तो उसे हम कहेंगे साथियों निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु देख लेंगे तो निकट दृष्टि दोष और दूर की वस्तु देखेंगे तो दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कहता है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए जो है निकट बिंदु क्या होगा? तो साथियों ये जो है दूर के ही केवल वस्तु देखते हैं तो इससे निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जूम लेंस क्या है? तो जूम लेंस है साथियों यह एक जो है परवर्ती फोकस दूरी वाला जो है होता है। जूम लेंस यह एक परवर्ती फोकस दूरी वाला होता है लेंस। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य साथियों वाई किरणें में होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है? तो ये करता है साथियों द्वारक अर्थात एपर्चर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए। तो हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए साथियों पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड प्रकार के दर्पण। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें तो यह होती है साथियों अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ, यानी कि दोनों प्रकार की लहरें। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन है साथियों हाइड्रोजन। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है प्लास्टिक है? तो प्लास्टिक है साथियों ऐसा पदार्थ जो है वो है आपका मृत्तिका। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, 0 डिग्री C पर जो है जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं तो जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? तो दाब प्रयुक्त किएंगे तो साथियों इस पर कोई प्रभाव में परिवर्तन नहीं होगा। तो यही होगा साथियों राइट आंसर डी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु क्या होगा? तो जल का क्वथन बिंदु भी साथियों बढ़ जाएगा, गलनांक घटता है और दाब जो है बढ़ता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो भाप अंगार गैस यह साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है जल गैस किसका संयोजन है? तो ये भी है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगले प्रश्न को देखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो यह है साथियों अग्नाशय और सबसे बड़ी ग्रंथि रहता तो हो जाता यकृत। अगले प्रश्नों को देखें, कहता स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यह यकृत होती है और मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अगले प्रश्न को देखें, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है बहुप्रभावी। अगले प्रश्न को देखें, इंसुलिन का आविष्कार तो ये किया था साथियों वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें,
कहता है ACT हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो ACT हार्मोन के स्राव साथियों पीयूष ग्रंथि से होती है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन होता है साथियों तंत्रिका तंत्र की जो है आधारभूत इकाई। अगले प्रश्न को देखें। कहता है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मस्तिष्क का साथियों मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन मानी जाती है साथियों ये जो है अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन जिसे कहा जाता है यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय साथियों पेरिस फ्रांस में है, और जबकि साथियों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है लीग ऑफ नेशंस ये साथियों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया गया था। इसकी स्थापना वुडरो विल्सन के द्वारा जो कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और ये 10 जनवरी 1920 ईस्वी को किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि तो ये होती है साथियों 2 वर्ष की। और साथियों बात करें इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 में साथियों 10 अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य जो है अस्थायी के लिए होते हैं, अर्थात इनका कार्यकाल जो है अस्थायी रूप से होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखें। मौर्य साम्राज्य का काल तो ये साथियों मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था 322 ईस्वी पूर्व में, और यहाँ से साथियों 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी सनमनबेलगोला कर्नाटका में। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ में कौन सा नहीं है? तो साथियों ये जो है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये सब हैं, जबकि रोमन देई साथियों ये बिहार से प्राप्त स्तंभ लेखों में सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है अजातशत्रु ने जिस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था तो ये साथियों किया था लिच्छवी राज्य के प्रति। अगले प्रश्न को देखें। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो शेर खां साथियों संरक्षक नियुक्त हुआ था जलाल खां का। अगला सवाल देखें। कहता है किस वर्ष जो है सिकंदर लोदी ने पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो ये साथियों पराजित हुआ था 1419 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब जो है एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था साथियों अंग्रेज निरीक्षक 1769 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है एक ठीक सुमेलित है? ठीक सुमेलित है साथियों देखते हैं इन्हें। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण दरभंगा, राजेंद्र प्रसाद दरभंगा, चुनचुन पांडे पाटलिपुत्रा, और फिर जो है कहता है कौटिल्य जो है राजगीर। ये गलत है साथियों, दरभंगा ये जयप्रकाश नारायण दरभंगा ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जो है कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो हजारीबाग के जेल साथियों से ये जो है फरार हुआ था। अगला सवाल देखें। कहता है बिहार के शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो अंतिम बार साथियों ये चुनाव जो हुए थे मई 2007 में। अगला सवाल देखें। बिहार में वार्डों की संख्या तो बिहार में साथियों वार्ड की संख्या 2963। अगला सवाल कहता है बिहार राज्य में कहाँ से जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन ये किया जाता है साथियों खड़गपुर की पहाड़ी से। अगला सवाल देखें। कहता है अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो अभ्रक प्रधान शिष्ट ये कहता है चट्टानें जो है
किस जिले में जो है समूह में पाई जाती है? तो ये जिला की बात करें साथियों तो ये जिला है बांका, जमुई और नवादा। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के किस जिला में जो है ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के साथियों किस जिला में ग्रेनाइट पत्थर, तो बात करें तो बांका में पाया जाता है, जमुई में और मुंगेर में, सहरसा में नहीं पाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्ण चेन अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? तो ये की गई है साथियों तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला सवाल को देखें, कहता है बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, तो यह है साथियों नागी डैम जो कि जमुई में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है खाद्यान्न उत्पादन के जो साथियों राज्यों में जो है बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान पर है? तो यह है साथियों 8वें स्थान पर। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये दरभंगा में होता है। अगला सवाल देखें, बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? तो यह है साथियों मुंगेर जिला में। अगला सवाल देखें, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं साथियों मुंगेर जो है जिले से। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो शिशु मृत्यु दर है साथियों प्रति 61। अगले सवाल को देखें, कहता है गोलघर का निर्माण, तो ये साथियों 1786 ईस्वी में हुआ था और इस समय कहता है कौन सा वायसराय था, गवर्नर जनरल था भारत में? तो ये साथियों गवर्नर जनरल जो था उस समय तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल 1785 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था, 1793। अगले सवाल को देखें, कहता है पटना स्थित विश्व विख्यात जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना, तो ये हुआ था साथियों 1891 ईस्वी में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो ये हुई है साथियों किस जिले से? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुई है। अगले प्रश्न को देखें, कोन्याक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख नृजातीय समूहों में से एक है? तो एक नृजातीय समूहों में से है, तो ये साथियों नागालैंड में है। अगले सवाल को देखें, कहता है सिंगरेनी, तो सिंगरेनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गांव है? तो ये गांव है साथियों तेलंगाना राज्य में स्थित। अगले प्रश्न को देखें, लोकतंत्र के लिए जो है शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? तो ये एक आभासी शिखर सम्मेलन साथियों ये था अमेरिका का। अगला सवाल देखें, कहता बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो साथियों किस अनुच्छेद में है? तो द्विसदनीय अर्थात विधानमंडल का गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख या गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में और 170 में विधानसभा की संरचना है और अनुच्छेद 171 में साथियों विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अगले प्रश्न को देखें, भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो यह है रविचंद्रन अश्विन। अगले प्रश्न को देखें, कहता है स्वतंत्रता से पूर्व भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर साथियों स्वतंत्र से पहले तो ये थे सर जेम्स डेविड शिप्टन। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो यह है साथियों गीता गोपीनाथ। अगले प्रश्न को देखें, कहता है असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये रतन टाटा को देने की घोषणा किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है साथियों संजय दत्त। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप साथियों ये नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल, विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है साथियों अंजू बॉबी जॉर्ज। अगले सवाल को देखें, कहता राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये साथियों मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। अगले प्रश्न को देखें साथियों, कहता है वेचूर विलवादरी शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया तो यह किससे संबंधित है? तो यह साथियों केरल की जो है मवेशी नस्ल है इससे संबंधित है।
अगले सवाल को देखें, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? तो ये साथियों चाइना के द्वारा नियोजित एक परियोजना है। अगले सवाल को देखें, कहता है टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR कहाँ स्थित है? तो ये है साथियों महाराष्ट्र में। अगले सवाल को देखें, कहता है हायाबुसा 2 परियोजना क्या है? तो हायाबुसा 2 परियोजना ये साथियों क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बेडेकिलिन, प्रिटोमेनिड और लाइनजोलिड इन 3 दवाओं का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो साथियों ये जो है 6 रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।